बाय नेट प्रॉफिट में सारा एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाना चाहिए। दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया था, जो इवन दो हम पार्टनर को तो देते हैं पर उसका नेचर एक अप्रोप्रिएशन नहीं है। हैव वी डिस्कस्ड दिस? रेंट पेड टू पार्टनर and interest on loan. Is there a default rate for interest on loan? Yes, at the rate of 6% per annum. Is this a maximum limit? A default rate of interest if there is no deed, or if there is a deed and there is no deed and there is a dispute. इस पर एक क्लास हम लोग किए हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार शॉर्ट में डिसाइड कर लीजिए। आई थिंक बैंक आपका ये मिस हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया तो परफेक्ट है सर। तो लॉस में नहीं देते हैं जनरली, रेट नहीं हो तो नहीं देते हैं जनरली, इनसफिशिएंट हो तो जितना है उतना ही दे देते हैं, कभी कभी देते ही हो बे बोल देता है तो देना ही पड़ता है, पर वो चार्ज है पीएल में जाएगा। ऐसा करके कुछ डिस्कशंस हुई हैं। फिर लास्ट क्लास में हमने सैलरी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली की बात की। कमीशन का 4 केस का बात हुआ शायद, नहीं? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, सीधा नेट प्रॉफिट का 5%, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5/105 ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर चार्जिंग IOC सैलरी बट नॉट कमीशन, क्रेडिट माइनस डेबिट अप टू कमीशन इंटू 5/100 आफ्टर चार्जिंग सच अ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग विच इज आफ्टर IOC सैलरी एंड हिज कमीशन, तो 5/105 ये मिस किए हैं मैम आप। और जनरल रिजर्व में एक ट्रांसफर होता है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिविजिबल प्रॉफिट। आज का क्लास एक मस्त चीज के ऊपर है, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो थोड़ा क्लैरिटी लाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या। सो जनरली हु हैज पुट इन मनी इन द बिजनेस? द पार्टनर्स, राइट? सो हु पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? द फर्म टू द पार्टनर। दिस कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? कि अच्छा मैंने अगर ये पैसे एफडी में लगाए होते तो हमको इंटरेस्ट आता, तो आप हमको दीजिए। सो अब जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हम ये प्रॉफिट घर लेके जाते हैं, इनको ड्राइंग्स बोला जाता है। तो बिजनेस हमको क्या बोल रहा है सुनिए, देखिए ये पैसा अगर बिजनेस में रहता तो बिजनेस ग्रो कर पाता। आप विड्रॉइंग करते जा रहे हैं, घर ले जाए जा रहे हैं, अब आप फर्म को इंटरेस्ट दें। अब इस बात पे ना 90% स्पेशली अगर आप मारवाड़ी हैं तो चिढ़ जाते हैं, मेरा पैसा हम घर लेके जाएंगे उस पर ब्याज देंगे। देखिए अगर आपको नहीं करना है तो आप अपना फर्म में मत रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन हो सकता है, हमको लगता है कि पार्टनर्स मिलकर डिसाइड किए हैं कि कोई रैंडम फ्रिविलेज ड्राइंग्स ना करे, इसीलिए एक इंटरेस्ट अमाउंट रख देते हैं कि भाई अंधाधुन ड्राइंग्स ना करते रहें ये लोग, बिजनेस में पैसा ही नहीं रहने दें। अगर विड्रॉवल करते रहे तो प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप एक फर्म करना चाहते हैं जहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं हो, मत करिए। डीड में मैंने आपको बताया था ना, आप मत लिखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आपने डिसाइड किया है मिलकर, वो ड्राइंग्स अमाउंट पर होना चाहिए। मैं आपको रीज़न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिजनेस में जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आपने निकाल लिया, वो प्रॉफिट अगर री इन्वेस्टेड रहता तो बिजनेस ग्रो कर पाता। सो कॉम्पनसेट द फर्म, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट मैम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एक्सपेंडिचर ऑन एन इनकम फॉर द फर्म। इनकम इसलिए बाई साइड में लिखा हूं, देखिए एकमात्र एक ही अप्रोप्रिएशन है। आप लोग में से जो लोग 11 में मेरे साथ थे, आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में ये आया था, और मैंने आपको इसका आंसर दिया था, मम्मी पापा से पैसा लेके मम्मी पापा को ही दे देना है, गिफ्ट मम्मी पापा को देना है एनिवर्सरी का, और मम्मी पापा से ही पैसा मांग रहे हैं। यहीं पर वही सेम चीज़ हो रहा है वापस से। तो ये पैसा लेकिन लेंगे अलग अलग लोग और मिलेगा अलग अलग लोगों को अलग रेशियो में। जो जितना घर लेके गया है उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन होगा, और ये आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा जो डिवाइड एट द एंड ऑफ द डे इक्वली या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। तो पहले ये क्लियर कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसको दे रहा है। पार्टनर फर्म को दे रहा है, अग्री करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को करने से पहले
दो चीज बारे में हमको बात करना है अंकित। ये लगभग सच है, इसमें थोड़ा सा काल्पनिक बातें हैं, पर लगभग सच ये है कि 2008 में जब हम जॉब स्टार्ट किए थे, हम पहले ही मन बना लिए थे कि हम टीचिंग लाइन में जाएंगे। तो 2008 से लेकर 2012 तक आई वर्कड एंड देन आई रियलाइज दैट आई वुड वांट टू कंटिन्यू विद टीचिंग। So if you ask me that what amount of money I have invested in the business, my answer would be मात्र टोटल में आज तक घर से हम 1 लाख रुपया लगाए। पर अगर आप चाहें तो जैसे हम मेरा बैलेंस शीट रिटर्न जो हम फाइल करते हैं आरकेसी के नाम पर ही करते हैं, अगर आप देखेंगे मैम, ड्राइंग्स करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वी प्राउडली हैव अ कैपिटल इन द लास्ट 10 to 12 years ऑफ 40 लाख ऑफ रुपीज। मतलब सर समझिए इसमें इससे बहुत ज़्यादा होता, पर मेरे मालदीव्स के ट्रिप, मेरा घूमना फिरना, शादी के खर्चे, मेरा घर चलना, सारा मेरा बिजनेस ने ही मेरे को दिया। हाँ, कच्चा तो दिखाना तो अब वो अलग कहानी है। 40 लाख रुपया कैपिटल हो गया मेरा। दो चीज़ है, कैपिटल दो प्रकार का होता है, एक लगाया हुआ और एक कमाया हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया आपने बिजनेस में लगाया कितना, तो आंसर उसका 1 लाख है, इन्वेस्टेड अमाउंट। अब हुआ क्या मोनल, आप समझिए, हर साल नेट प्रॉफिट आया। तो बचपन में आपने सीखा है ना, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स। तो धीरे धीरे 1 लाख पे 1 साल में 4 लाख का प्रॉफिट आया पहला साल, तो 4 लाख जुड़ा। ड्राइंग नहीं किए क्योंकि नए थे, तो मम्मी पापा ही देख लेते थे। फिर धीरे धीरे 4 लाख का प्रॉफिट 8 लाख हुआ, तो हम भी बोले नहीं, हम ड्राइंग्स करेंगे, घर में हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 8 लाख ऐड हुआ, 2 लाख निकालने लगे। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा, ड्राइंग्स भी बढ़ने लगा। तो मतलब समझने की कोशिश करिए, 40 लाख का मतलब ये नहीं कि मेरा 39 लाख ओवरऑल द ईयर्स का प्रॉफिट है। प्रॉफिट लगा के, कमा के हम निकाले भी बहुत बार है। ये वो पैसा है जो बिजनेस में हम रहने दिए। कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट होता है ना, तो कैपिटल में 1 लाख में जब ऐड हो के डिडक्ट हो के आज वो 40 लाख रुपया का कैपिटल है। पर सिंपल सा बात है सर, इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 1 लाख। सर आप बेटर समझ पाएंगे, आप एक शेयर लेते हैं मान लीजिए 100 रुपये का, और उसका बगल में मार्केट वैल्यू हो जाता है 300 रुपया, एंड यू सेल इट। व्हाट इज योर कैपिटल शोन देयर? मनी अवेलेबल, एंड बेच दिया आप उसको 300 में, तो 300 दिखाएगा। तो आपका कैपिटल अब 300 है, हाँ या ना? पर आप लगाए कितना थे उसमें? 100। 200 का नाम क्या हम बोल सकते हैं? अर्नड कैपिटल, कमाए है भाई, पर है तो कैपिटल ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पर लगना चाहिए हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा मन कर रहा है मेरा इन्वेस्टेड कैपिटल निकालने में, या मैं ड्राइंग्स करना चाहता हूं 39 लाख में से। दो तरीके से का ड्राइंग्स कर सकता हूं, हाँ या ना? मैं जितना लगाया हूं उसमें से निकालूं, वह फर्क क्या पड़ता है? ड्राइंग्स टू कैश होगा, हाँ होगा, पर एक में ना आपका इक्विटी इन्वेस्टेड कम हो जाता है और एक में आपका अर्नड प्रॉफिट कम हो जाता है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगना चाहिए, किस पर लगना चाहिए? मेरा पैसे पे लगना चाहिए कि जो फर्म कमा के दिया है उस पर लगना चाहिए? तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे लगाया जाता है। भैया पॉइंट क्या है? देयर आर, लिखिए ना अगर हो सके तो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। सॉरी सर, 39 सर, 1 लाख था। There are 2 types of drawings: drawings against capital, and drawings against profit. Interest on drawings should be charged on interest on drawings against profit.
अग्री करते हैं मैम? हम एक स्टोरी बता सकते हैं क्या आपको? मेरा लाइफ का पहला बिजनेस जो था वो क्लास 6 में था। तो क्लास 6 में आप लोग के ज़माने में पता नहीं वो रिडंडेंट हो चुका था कि नहीं, एक ना चीटोस खाने पे टैजो मिलता था। हाँ, डिफरेंट जनरेशन, आई अंडरस्टैंड। तो चिप्स के पैकेट में ना एक डिस्क जैसा होता था, उसको लगा के से फेंका करते थे, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय अ पैथेटिक थिंग इन योर जनरेशन कॉल्ड बेब्लेड और समथिंग लाइक दैट। तो मेरा पहला बिजनेस था, हम चीटोस का वो कलेक्ट करते थे, टैजोस। अब हमको क्या था, खाने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको क्या था, ट्रेडिंग करना था चीटोस का, टैजो का। और बहुत ही हाई वैल्यू आइटम्स होता था ये, मतलब 15-15, 20-20 रुपए में बिका जाता था। उस टाइम में वही हाई वैल्यू आइटम था। तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए था। एंड आई मतलब गिव फुल पेरेंटिंग credit to my dad for teaching me this lesson. So my dad said, how much money do you need? I said, Papa, you have to invest 100 rupees on me. So my dad said that, see, it is not for free. If you would have taken any money from anyone, they would have charged you interest. Because you are my son, I will not charge you exorbitant rates, I will charge you only 3%. तो मेरे पापा ने मेरे को 100 रुपये दिए और बोला कि देखो आप बिजनेस करो, अच्छा बात है, आप मेरे ही बेटे हो, आई फुल्ली सपोर्ट यू, पर नथिंग कम्स फॉर फ्री। चाहे आप पुत्र ही क्यों ना है, ये 100 रुपया का इंटरेस्ट, ही वॉज ट्राइंग टू टीच मी अ लेसन। यू रियलाइज ना, 100 रुपीज पापा ऐसे ही दे देते हैं गिफ्ट में, पर ही वॉज ट्राइंग टू टीच मी समथिंग। सो व्हेन ही गेव मी 100 रुपीज, ही सेड दैट यू हैव टू गिव 3 रुपीज बैक टू मी। फेयर इनफ। तो मैं मन में सोच ही लिया था कि जब प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा 3 रुपया पापा का जाएगा। ठीक, अब हुआ क्या, टू माई सरप्राइज एंड माई डैड सरप्राइज, मैंने अराउंड 500 रुपये का प्रॉफिट बनाया। 500 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब 100 का खरीदा ना। अब किस्मत था वो महंगा महंगा टैजो निकला सारा, तो 600 रुपया में मैं बेच दिया। प्रॉफिट आया 500 रुपया का। अब मेरे डैड आए मेरे पास, बोले मेरा 100 रुपया वापिस कर दे बेटा। मैं बोला आपको 100 रुपया कहां से चाहिए पापा? बोला क्या फर्क पड़ता है? बोला नहीं, अगर आप 100 रुपया वापिस ले लिए ना, हम आपको जीवन में फिर 3% वापिस नहीं करेंगे, फिर जो आपने हमको उधार दिया था वो कैंसल। सोच कर देखिए, सही बोल रहे हैं ना। अगर वो हमको लेसन टीच कर रहे हैं तो हम क्यों मतलब पीछे रहे? क्लास 6 में। हाँ सर, क्या गलत बोले हम? हाँ, वो तब तक आ चुके थे जीवन में मेरे। ये 100 रुपया जो हमको आप दिए थे, अगर हम आपको ये चुका देंगे तो ये मत बोलिएगा कि 3% देते रहे हम तो चुका दिया आपका। तो मेरे पापा बोले कैसा बेटा है, पैसा कमाया, पापा को पैसा दे दे 100 रुपया। मैं बोला नहीं पापा, आप ही सिखाए हैं, ये हम आपको दे तो जरूर देंगे पर 4% इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्या था, जो पापा हम पे लगाए ना वो कैपिटल है, और पापा जो 100 रुपया इसमें से निकालना चाहते हैं वो मेरा मेहनत का कमाई था, वो ड्रॉइंग्स है अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इफ ही विड्रू द इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टेड, हिज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल रिड्यूस, he will not have to pay interest on drawings. But if he wants his capital to be intact but still wants 100 rupees from the earned money, he will have to pay interest on drawings. Do you understand what is happening? जब सवाल में 2 टाइप का ड्राइंग्स रह सकता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पर चार्ज करना है? बोला जब आप प्रॉफिट विड्रॉ करेंगे ना, उस पर अपना पैसा निकालने पे काहे का इंटरेस्ट? हाँ, फर्म आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देगा। Now the firm does not owe you that amount because you withdrawn your capital. सोचिए 50 रुपया मांग रहे हैं पापा वापस, हम पूछ रहे कहां से चाहिए पापा? यहां से चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही का हक है, आप ही का पैसा लेके जाओ, पर याद रखना अब आपको 3% 5 रुपए पे मिलेगा, 50 रुपए पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ऑन द लोअर अमाउंट ऑफ कैपिटल। पापा बोल रहे नहीं, ये 100 रहने दे, तेरे बुरे वक्त में मैंने मदद किया था, हमको उधारी करने दे, विड्रॉ करने दे प्रॉफिट से। हम बोले ठीक है, कोई इशू नहीं है, पर मेरे बुरे वक्त में आपने ब्याज मांगा था, आपके बुरे वक्त में हम भी ब्याज मांगेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करें। अच्छा, बेस्ट बात क्या है जानते हैं? घर का पैसा घर पे ही रहेगा।
मेरी जेब में आए कि पापा की जेब में आए, एज अ यूनिट, एज अ फर्म, एज अ पार्टनरशिप, फर्म में ही तो रहा। ये सब तरीके क्या है रियलिटी पे अगर आप आए ना, ये तरीका ये है कि कोई पार्टनर एग्जॉर्बिटेंटली ड्राइंग्स कर रहा है, उसको पिनलाइज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। रियलिटी ये है। मैं, मान्या और वैभव पार्टनर्स हैं, हम नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हैं, मान्या नॉर्मल ड्राइंग कर रहा है, अपना घर खर्ची निकाल रहा है बिजनेस में से, मान्या जा रहा है छुट्टियों पे, सिंगापुर घूम के आ रहा है ड्राइंग्स पर। तो ये हम लोग को गलत लग रहा है। बोला नहीं, पर हम कमाते तो इसीलिए हैं, तो यार हम लोग तो नहीं कर रहा है, तो एक काम करो, आप, मैं और मान्या तीनों ही अपनी अपनी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भरेंगे। तो आप करो ना, आपका फर्म में आपको कोई रोक सकता है अपना पैसा निकालने से? तो आप ही का पैसा है। पर अगर आप विड्रॉ करेंगे तो ब्याज देना होगा। तो पहले ये क्लैरिटी और क्लैरिफाई करिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सी वाले ड्राइंग पे चार्ज होना चाहिए। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मोनल, एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पता कैसे चलेगा कैसा ड्राइंग है? आईएससी, सीबीएसई, माध्यमिक तीनों एक ही चीज बोला, अगर हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। इफ इट इज ओनली रिटन एज ड्राइंग्स, इट इज इंटरेस्ट, मतलब इट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, उस पर आईओडी चार्ज होगा। समझ पा रहे? लिख दीजिए ना ये लाइन भी, आईओसी कम हो जाएगा। याद है हम लोग एक सवाल बनाते थे कि मेरा कैपिटल 4 लाख था, हम 2 लाख निकाल लिए 1 अक्टूबर को, तो आपने बोला था पहला 6 महीना पे 4 लाख, आखिरी 6 महीना पे 2 लाख। वो क्या था? आईओसी कम गया। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ड्रॉइंग्स आर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर इज नो डिफॉल्ट रेट फॉर आईओडी। देयर इज नो डिफॉल्ट रेट फॉर आईओडी। मतलब क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, सवाल में रेट नहीं दिया है, क्या करें? नहीं देंगे, चलेगा? अश्विका, सोचिए आप हमसे कम से कम 15-20 साल बाद मिलते हैं और हमको मिलते हैं और बोलते हैं अरे भैया कैसे हैं, आपको याद है हम आपके स्टूडेंट थे। हम पूछते हैं आप ज्वाइन कब किए थे? सोचिए अगर आपको डेट याद नहीं है, जनरली आदमी क्या बोलता है? कब? ईयर। ईयर कौन सा? क्लास 11 में। क्लास 11 में कब ज्वाइन किए थे आप? याद नहीं है वो। आप बताइए अजम्पशन क्या ले? आप बताइए कॉमन क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग, मिडल की एंड? ज्यादा कॉमन हमको लगता है मिडल होना चाहिए। भैया बीच में कभी ज्वाइन किए होंगे, हमको डेट याद नहीं है ना? अगर कोई चीज का डेट आपको स्पेसिफिकली याद नहीं है, आप बताइए ना अजम्पशन क्या लिया जाना चाहिए? बीच में। ये अजम्पशन फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन थ्रू आउट पार्टनरशिप है। अच्छे से लिखिएगा इसको। इफ अ डेट इज नॉट मेंशन्ड, if a date is not mentioned, it will be assumed that the drawing was done in the middle of the period. अब पीरियड क्यों बोल रहे हैं? सवाल में कई बार साल ही 6 महीने का होता है। मतलब अप्रैल टू अक्टूबर का फाइनेंशियल ईयर है, काम ही 6 महीने का चालू किए थे, डेट नहीं है। कब हुआ होगा ड्राइंग? कब होता है अप्रैल टू अक्टूबर का मिडल? 1 जुलाई। समझ रहे? सपोज बोल रहा है मंथ में ड्राइंग किया है जनवरी में, पर बता नहीं रहा है कब, तो 15th को किया है, 16th नहीं 15th, मिडल। 15 ही मानते हैं हमेशा। ये थ्रू आउट फंडामेंटल्स आपका अजम्पशन रहेगा, चलेगा? तो फिर अब देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, अगर सपोज मोनल एक पार्टनर है जो 20,000 रुपये का ड्राइंग्स की हैं, और की है वो 1 अप्रैल को, साल के पहले दिन पे, 10% पर एनम
कैसे निकालेंगे यहां का इंटरेस्ट? इंटू 10%। अगर 1 अक्टूबर को करें तो बोल रहा है 20 तारीख को मोनल घर 20,000 रुपये लेके चली गई, 1/4 को, 1 अप्रैल, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो पूरे साल भर इसने कितना महीना फर्म को डिप्राइव किया इस पैसा से? 1 साल। तो ब्याज पूरा 1 साल का दीजिए। 1 अक्टूबर को ड्राइंग कर रही हैं 20,000, समय अनुसार 1 मार्च को कर रही है, 1 महीना इंटू 1/12। अग्रीड? भैया ये तो बेसिक है, हाँ एकदम बेसिक बात है। अब सुनिए, ये नहीं है सर, मजा आएगा। लास्ट ईयर में आपको गलत कर दिए थे, याद है? जाके बोलिएगा सर ये रहा सम 19 नंबर। क्या करना है? आप तो बोले थे हमेशा पर एनम ही मानना है। 10% दिया है, पर एनम नहीं लिखा है। हम बोल रहे हैं मिडल हो, बिगिनिंग हो, एंड हो। 10% फ्लैट। फिर से देख, वो क्या था? अगर डेट इज नॉट मेंशन, इसमें अगर पर एनम लिखा है तो 12 महीना का 10%। पर एनम नहीं है तो फ्लैट सर। 1 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं, मिडल में कर रहे हैं, आखिरी दिन कर रहे हैं। सोचिए 31 मार्च को आके कर रहे हैं। इसका मतलब हमको नहीं फर्क पड़ता टाइम पीरियड क्या है, पैसा निकालोगे साल भर का ब्याज दोगे। हाँ हाँ, सब में भी होता है, रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में हम आपको बोले इतना फर्म देखे, आज तक कभी आईओडी नहीं देखे। स्टूपिड लगता है हमको, अपना पैसा निकालने पे ब्याज क्यों दे? रियलिटी में आईओडी हम लाइफ में नहीं देखे, पर थियोरेटिकली तो पढ़ाना है, अब पढ़ रहे। चलेगा? अब लेकिन मेन सवाल शुरू होता है रेगुलर ड्राइंग्स का। मान लीजिए आदमी करता है, घर चलाता है ना, तो एक तो शेयर मतलब पार्टनर है मयंक करके। साल का महीना बताइए ना सर, बिगिनिंग से। अप्रैल से शुरू होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मयंक बाबू जब आते हैं ना ऑफिस, हर 1 तारीख को ड्राइंग करते हैं। 1 अप्रैल को 4,000 रुपया निकाले, 1 मई को 4,000 निकाले, 1 जून को 4,000 निकाले। मतलब आदमी हर बार, जरूरी तो नहीं है ना कि एक बार में लमसम उठाएगा, महीना महीना करके आता है। फंडामेंटली बात कर रहे हैं मैम, 10% पर एनम है। ये 4,000 पे कितना महीना का ब्याज लगना चाहिए? 12। ये 4,000 पे 10, 9, 8, तो जीवन ही बीत जाए आपका। अगर ये ऐसे 12 बार करना पड़े और किस्मत से आप सीबीएसई में हैं, तो 4,000 इंटू 10% इंटू 12/12 नहीं होगा बस। फिर 4,000 इंटू 10% इंटू 11/12 इंटू 10/12, 9/12, ऐसे कितना बार करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इसका एक सिंपल सा मैथ का कॉन्सेप्ट कर दिया। नहीं, एवरेजिंग आउट, आंसर एग्जैक्ट आएगा। बोला कि मयंक टोटल ड्राइंग कितना किया? टोटल 4,000 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% तो नहीं है, 10% पर एनम इंटू इफेक्टिव टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आपको स्कूल में ना लर्न करने बोलेगा, लर्न मत करिएगा। रूल क्या है? बोल रहा है पहला ड्राइंग से मयंक का कितना महीना का ब्याज है? 12 महीना। आखिरी ड्राइंग से मयंक का कितना महीना ब्याज है? 1 महीना। इसका एवरेज ले लो, 6.5 महीना का इंटरेस्ट चार्ज कर दो, एग्जैक्ट आएगा। समय है, आधी घंटा फालतू वेस्ट करने का। 12 बार कर, ये नहीं आया तो फीस वापिस। भैया कोई मतलब जिसका मैथ ठीक है ना, वो समझ रहा है भैया आप कुछ नहीं किए, इक्वल अमाउंट था,
इक्वल अमाउंट था, इंस्टॉलमेंट भी इक्वल था, तो आप एवरेज टाइम पीरियड निकाल दिए, तो ये क्या बन गया 6.5/12। अब सोचिए दूसरी पार्टनर है वान्या जी। वान्या जी भी हर महीने आती हैं पता है, पर वो मंथ एंड में आती हैं, बोलती मैं तो 1 अप्रैल को सारा पैसा खत्म कर देता है, हम 30 को आएंगे। तो पहला ड्राइंग कब की है? 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, मतलब जिनमें 1 है आप समझ जाइए। एब्सोल्युटली सर। पहला ड्राइंग से कितना महीना बचता है? 11 प्लस 31 मार्च 0, तो ऑन एन एवरेज कितना महीना का ब्याज चार्ज करना है? अरे अमाउंट तो सेम ही था, चलेगा मुनल? फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग का एवरेज टाइम पीरियड, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला मत समझिए ना, सिंपल मैथ समझिए। टोटल ड्राइंग इंटू रेट, पी इंटू आर इंटू टी। टी इज नथिंग बट इफेक्टिव टाइम पीरियड। इफेक्टिव टाइम पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज अगर सारा इक्वली इंस्टॉलमेंट्स हुआ है तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का एवरेज निकालना है। तो आपका फर्स्ट ड्राइंग कब है? 30th अप्रैल। विल यू काउंट अप्रैल? इफ योर ईयर इज एंडिंग इन मार्च, हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट शुड इट बी चार्ज्ड? 11. What is the last drawing? In March. Which March? 31st या 30th? How many months from 31st to 31st? 0. 11 plus 0 is effectively how many months of interest? 5.5 months. ईशानी बोलती है मयंक बिगिनिंग में आता है, वान्या एंड में सब खत्म करती है, हम बीच में जाएंगे, हर 15 तारीख को जाएंगे। 15 अप्रैल, 15 मार्च, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 14 फरवरी। फेवरेट डे? हाँ 11.5 प्लस 0.5/2, 6 महीना चलेगा। एक और पार्टनर है जुगल जी। जुगल जी अलग खेल खेल रहा है। अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च। जुगल सर क्वार्टर में बिलीव करते हैं, मतलब साल के क्वार्टर में बिलीव करते हैं, तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में आते हैं और 5,000 रुपये लेके जाते हैं। पहले तो कुछ मूर्ख बच्चे हैं, बोले हैं, मूर्ख बोलना थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, वी हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट नाउ डेज, यू कांट कॉल स्टूपिड। सो कुछ भोले बच्चे हैं, बोलते हैं 5,000 इंटू 12 करिए। 12 बार तो नहीं आता क्वार्टर साल में भाई, हाँ साल में इतना क्वार्टर का नीड नहीं होना चाहिए, तब क्वार्टर गिरना आप गलत कर देते हैं। साल में कितना क्वार्टर आता है? टोटल में कितना रुपया उठाए हैं जुगल जी? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। पर सर बताइए 10% लगाना ठीक है कि इफेक्टिव टाइम पीरियड लगाना होगा? सेम रूल, देयर इज नो फॉर्मूला, सेम रूल। फर्स्ट ड्राइंग व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में जून? तो 1 अप्रैल। व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर? व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ 1 अक्टूबर? And when is the beginning of Jan, Feb, March? Very good. 12 plus 3/2. Effective time period is 7.5/12. मानने आते हैं क्वार्टर खत्म करके, मतलब क्वार्टर खत्म करके, मतलब क्वार्टर खत्म करके आते हैं। हाँ तो क्वार्टर खत्म कब हुआ मान्या? अप्रैल में, जून में? कौन सा जून? लास्ट डे ऑफ जून। 30-31 उसमें लड़ाई नहीं है ईशानी, 30-31 में लड़ाई नहीं है, क्योंकि मंथ्स कैलकुलेट करना है ना। तो हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम 30th जून? 9 मंथ्स। प्लस लास्ट ड्राइंग कब किए होंगे? 0। चलेगा?
जी मैम, वही मैं आपको बोल रहा हूं, फॉर्मूला नहीं है. डोंट कॉल दिस इफेक्टिव टाइम पीरियड अ फॉर्मूला. यू आर टेकिंग आउट एन एवरेज ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंडिंग एंड लास्ट ड्रॉइंग टू ईयर एंडिंग. पहला ड्रॉइंग आप कब किए? 1 अप्रैल को किए, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में. लास्ट ड्रॉइंग आप 1 जैन को किए. 1 अप्रैल का कितना महीना होता? 12 महीना. 1 जैन का कितना महीना होता? 3 महीना. एवरेज इट आउट. एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में आप पहला ड्रॉइंग 30 जून को किए, लास्ट ड्रॉइंग 31 मार्च को. 9 + 0/2 इक्वल ड्रॉइंग्स, इक्वल इंटरवल्स. एग्जाम में सर यही आता है, रियलिटी अलग है. एग्जाम में अभी हम आपको इंटरेस्टिंग ड्राइंग का सम्स कराएंगे, हम ये लिखवाएंगे मान्य. क्या क्या बोलना आते हैं उस पर. एक बार ये कर ले लास्ट वाला, उसके बाद ठीक है पक्का हम इस पे आएंगे, हम प्रॉमिस. तो महक क्या है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर पे आती है. व्हेन इज अप्रैल में जून का मिडिल? 15th में. व्हेन इज जुलाई अगस्त सितंबर का? भैया रेलेवेंट है, आप फर्स्ट और लास्ट बताइए ना, बस काम खत्म करिए ना. एवरेज इसका लेना है 1 2 3 4 का, 1 और लास्ट. तो पहला हो गया 15 में, दूसरा हो गया 14 फरवरी. कितना महीना बचा? 10.5 और 1.5 महीना. अच्छा, हम जितना भी चाहे ना बच्चा को पढ़ाना, उसको जाके रटना ही है. हमको बोला भैया फालतू आप कराए, हम आपको एक चीज सिखाते हैं. बोला सिखाओ. बोला अगर मंथली ड्राइंग है ना, मंथली बिगिनिंग में है तो 6.5/12 होता है. बोला अगर एंड है तो 6 का 0.5 कम हो जाता है, 5.5 हो जाता है. और अगर मिडल है ना तो 6/12 है. आपका मेथड एकदम यूजलेस है, हम लर्न करके जाएंगे और हो जाएगा. हम बोला क्वार्टर आया तो क्या करेगा? बोला क्वार्टर और भी इजी है. बोला बिगिनिंग है ना 7.5/12 है, 6 पे 1.5 ऐड कर दीजिए. मिडल है ना 6 है. हम बोले अच्छा. और एंड है तो बोलता 1.5 6 में ऐड किए थे ना, या 4.5/12 कर दीजिए. मतलब मंथली में 0.5 ऐड करें बिगिनिंग में, एंड में 0.5 डिडक्ट करें, मिडल 6 ही है. हम बोले हाँ गजब बात है भाई. तो यही करके जा, फिर बोर्ड में कुछ आया तो तुम संभाल लेना. किस्मत ही खराब था बेचारा का. अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, ये साल था. मस्त बाबू रट के चले गए बिना समझे. बोले बिगिनिंग ऑफ मंथ आया तो 6.5, एंड आया तो 5.5, मिडल आया तो 6, क्वार्टर आया बिगिनिंग तो 7.5, एंड आया तो 4.5, मिडल आया तो 6. बोला ड्राइंग करते हैं ये सर 6 महीना के लिए. एंड द फर्स्ट 6 मंथ्स में ड्राइंग करते हैं, हर महीना करते हैं. 1 2 3 4 5 6. अब इसके लिए आपको फॉर्मूला का नीड नहीं है. आपको क्या करना है, 6 बार ड्राइंग है 1000 रुपया करके. टोटल ड्राइंग 6000 इंटू 10%. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ्स बाकी है. याद करिए सितंबर है, 1 सितंबर. मैम यही गलती हो जाता है, 7 मंथ्स है, सितंबर भी गिनिए. अगर आप 1 सितंबर को ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, सितंबर का भी फीस देना होगा. तो अगर आप 1 सितंबर को ड्राइंग करेंगे तो सितंबर अक्टूबर